हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 2 चल रहा है विद्युत रसायन, जिसमें आज हम बात करेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा हम समय नहीं लेंगे बच्चों। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी जरूरत क्यों पड़ी बच्चों, इस पर हम बात करेंगे। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे हम अर्ध सेल की बात करते हैं कि हमारे पास एक अर्ध सेल है और उसका इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, तो हम ऐसे ही एक सिंगल अर्ध सेल के माध्यम से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव नहीं निकाल सकते। जैसे बच्चों यहां पर हमने एक विलयन ले लिया और ये विलयन है आपका जिंक सल्फेट का। किसका? जिंक सल्फेट का। ये आपका जिंक सल्फेट है, ठीक है। और इसमें हमने जिंक का रॉड लगा दिया। जब जिंक का रॉड लगाया, देखना प्यारे बच्चों 1 मिनट, ये हमने जिंक का रॉड लगा दिया बच्चों। तो ये आपका जिंक का रॉड है। अब ये आपका अर्ध सेल बन गया है ना, अर्ध सेल बन गया। अब इस अर्ध सेल का हमें इलेक्ट्रोड विभव निकालना है। तो इलेक्ट्रोड विभव हम तो जानते हैं कि जैसे ही जिंक को जिंक के ही विलयन में डुबाया तो इसमें एक क्रिया होती है भाई। जिंक से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है और Zn2 पॉजिटिव बनाता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा गया और Zn2 पॉजिटिव बनाता है। तो Zn2 पॉजिटिव आपका बच्चों यहां आ जाता है और इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन बच जाता है। अब यहां पर देखो माइनस चार्ज, यहां पे प्लस चार्ज, इन दोनों चार्ज के डिफरेंस के कारण यहां पर एक विभवांतर उत्पन्न होता है। यही आपका इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। लेकिन इसकी गणना करनी है तो सिंगल में कुछ भी नहीं हो सकता। इसके लिए बोला गया भाई कि जब हम बात करते हैं कि किसी भी परिपथ में कितना धारा बह रहा है, कितना वोल्टेज बह रहा है, तो उसके लिए हमको धारा बहाना पड़ेगा, यानी एक अर्ध सेल को दूसरे अर्ध सेल से जोड़ना पड़ेगा। तब हम पता कर पाएंगे कि इसमें से कितना धारा बह रहा है, जिसके आधार पर इसके अंदर इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा। इसके लिए माना गया कि भाई एक ऐसा इलेक्ट्रोड विभव बनाया जाए जिसका मान शून्य हो। क्योंकि ई सेल का मान कैसे निकाला जाता है, आप सबने पढ़ा कि यदि हम बोले कि ई सेल, सेल का जो आपका विद्युत वाहक बल है या सेल विभव बोले बच्चों, तो उसका जो मान निकाला जाता है ये होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड माइनस ई एनोड। ऐसे करके हमने कहा कि भाई साहब हमारे पास एक अर्ध सेल तो है, इसके बीच जो आयन है इनमें विभवांतर उत्पन्न हुआ है, वही इलेक्ट्रोड विभव है। लेकिन इसकी गणना कैसे करेंगे। सिंगल में ना तो हम कोई है ना गैल्वेनोमीटर लगा सकते हैं, ना कोई धारा मापी लगा सकते हैं, कुछ भी सुविधा नहीं है। इसके लिए उन्होंने कहा भाई कि एक ऐसा हम इलेक्ट्रोड मान लें जिसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य हो, फिर उन दोनों को जोड़ें और डिफरेंस निकालें, जिसके आधार पर किसी भी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निकाला जा सकता है। देखो बच्चों, ऐसा माना गया कि जैसे इसमें एक हम अर्ध सेल और जोड़ेंगे तो पूरे सेल का निर्माण हो जाएगा। जब एक सेल का निर्माण होगा तो उसमें धारा बहने लग जाएगी, जैसे विद्युत रासायनिक सेल में बह रही थी। हम गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर की सहायता से उसमें कितना धारा बह रहा, वोल्टेज का पता चल जाता है, तो हमें ई सेल का मान पता हो जाएगा, है ना बच्चों। और हमने कहा कि एक ऐसा हमने अर्ध सेल बनाया है, एक ऐसा इलेक्ट्रोड बनाया जिसका मान शून्य होगा। तो इन दोनों में से हो सकता है किसी का मान शून्य हो तो एक का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। समझना, बात को समझिएगा। यदि आप रटना मार रहे हैं तो फिर कुछ भी नहीं बच्चों, बेसिक चीज समझो। क्या सोचा गया कि जैसे हम एक अर्ध सेल है, इसका इलेक्ट्रोड विभव निकालना है और एक ऐसा अर्ध सेल बना दे जिसका मान कितना हो, शून्य हो, तो हम जब परिपथ में दोनों को जोड़ेंगे तो एक सेल का निर्माण होगा। फलस्वरूप उसमें कुछ न कुछ गैल्वेनोमीटर से वैल्यू निकल कर आएगी, जो उन सेलों के बीच विद्युत वाहक बल है या सेल विभव कहलाएगा। तो सेल विभव का मान आ जाएगा, है ना। ई कैथोड या ई एनोड, एक को तो हमने मानक वैल्यू लेकर रखा, मतलब उसका मान 0 है। तो एक को यदि दो में से किसी का मान 0 रखेंगे तो ऑलरेडी किसी एक का मान निकल कर आ जाएगा। इसलिए जरूरत पड़ी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की।
कि एक ऐसा इलेक्ट्रोड हम तैयार कर रहे हैं जिसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य रहेगा और किसी भी अर्ध सेल में उसको जोड़ करके उसका हम इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं, है ना, या कि परिपथ का सेल विभव निकाल सकते हैं। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है, कुछ कठिन है नहीं भाई, ठीक है। आप वोल्ट मीटर भी यूज कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर भी यूज कर सकते हैं, परेशान मत होना, ठीक है। कहीं कहीं वोल्ट मीटर लिखा रहता है, कहीं कहीं गैल्वेनोमीटर, तो आप परेशान हो जाओगे सर कि गैल्वेनोमीटर ले कि वोल्ट मीटर। वोल्टेज मापना है तो गैल्वेनोमीटर से भी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा को भी माप देता है और बच्चों आपके वोल्टेज को भी माप देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपन बनाते हैं क्या क्या बनाते हैं, तो हम बनाएंगे भाई साहब एक, ठीक है, एक पात्र लेंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रहे हैं बच्चों, ठीक है। एक पात्र लेंगे, प्यार से बनाएंगे बच्चों थोड़ा सा, है ना, ठीक है सर, बढ़िया से बनाइएगा, है ना। चलो बढ़िया से बनाते हैं। यहां पे हम क्या करते हैं बच्चों, एक पात्र लेते हैं और उस पात्र में एक विलयन लेते हैं जिसकी सांद्रता 1 मोलर हो। इस पात्र में एक हम विलयन भरते हैं बच्चों जिसकी सांद्रता 1 मोलर हो, क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रहे ना, और मानक हाइड्रोजन, मानक शब्द जहां पे आ गया, यानी विलयन का जो सांद्रता है बच्चों वो आपका कितना होगा जानते हैं, विलयन का जो सांद्रता है वो आपका होगा 1 मोलर, ठीक है बच्चों। यहां पे जो विलयन है वो है आपका HCl और इसकी जो सांद्रता है बच्चों 1 मोलर है, ठीक। 1 मोलर का सांद्रता हमने लेकर के HCl विलयन लिया है बच्चों। इसमें जो है एक प्लेटिनम के तार के मदद से, एक प्लेटिनम के तार के मदद से एक प्लेटिनम की पत्ती जुड़ी रहती है जो प्लेटिनम ब्लैक से लेपित रहती है बच्चों, जो प्लेटिनम ब्लैक से लेपित रहती है। अब ये प्लेटिनम की पत्ती क्यों ली जाती है, क्योंकि ये निष्क्रिय होता है, ज्यादा क्रियाशील नहीं होता। अब इसको एक कांच के जैकेट में, इसको एक कांच के जैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है। इसको एक कांच के जैकेट में हम बंद कर देते हैं, ये तार रहता है। फिर इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी बच्चों, इसके ऊपर भी एक और जैकेट होता है जिसमें हम शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। ये लो, ठीक है, थोड़ा सा सफाई अभी नहीं है, ये लो सर, अब इस बार थोड़ा सा ठीक दिख रहा, ऐसा यहां से ले लो, ये लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हो पूरा मिट गया यार, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। कितने बार इसको अपन यहां तक लाते हैं, फिर यहां से थोड़ा सा ऐसा दे करके ऐसा कर लेते, ठीक। अब बन गया है, ठीक है, ये अपना मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन गया। आप लोगों को कठिन लगता है ना, बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देखो यहां पर अपन हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे, कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। यहां पे हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे, इसका जो बच्चों प्रेशर है 1 वायुमंडलीय दाब पर है, कितना है, 1 वायुमंडलीय दाब पर है, ठीक है, कितना, 1 वायुमंडलीय दाब पर। यहां पर हम 1 लिख दें, 1 वायुमंडलीय दाब पर इस हाइड्रोजन, क्योंकि मानक स्थिति लेकर चल रहे हैं ना, तो इसका बच्चों 1 ATM, 1 वायुमंडलीय दाब पर, और इसका टेम्परेचर जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 298 केल्विन होगा। तो ये हमारा बनकर रेडी हो चुका है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब आप लोगों को लगेगा कि सर कठिन है, तो कठिन नहीं है, बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। तो ये क्या है, प्लेटिनम ब्लैक से लेपित है बच्चों, प्लेटिनम की प्लेट है ना, जो कि प्लेटिनम ब्लैक से लेपित रहता है, ठीक है बच्चों। ये कांच का है बच्चों, ठीक है, किसका बना रहता है, ये कांच का है, ठीक है, कांच का बना रहता है। इसके अंदर प्लेटिनम का तार होता है, प्लेटिनम का
प्लेटिनम, 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 प्लेटिनम का तार है, ठीक। और इसको अपन यहां पे, ठीक, ये अब इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब जैसे ही हाइड्रोजन गैस के अंदर प्रवाहित किया जाता है, कुछ ये अधिशोषित कर लेता है और कुछ हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में बाहर हो जाता है। ये आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनकर तैयार हो गया है, ठीक है बच्चों। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए अपन करते क्या है कि प्लेटिनम, जैसे आपका प्लेटिनम का तार होता है जिसमें प्लेटिनम ब्लैक से लेपित एक प्लेटिनम की पत्ती रहती है, जिसे 1 मोलर सांद्रण के HCl विलयन में डुबाया जाता है। इसके चारों ओर एक कांच का जार लगा रहता है बच्चों, जिसमें हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं एक वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है। जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर मतलब 298 केल्विन और एक वायुमंडलीय दाब पर H2 गैस प्रवाहित करते हैं तो H2 के अधिशोषित कर लेता है, जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन गैस रहता है ये बाहर बुलबुले के रूप में बाहर हो जाता है, खत्म कहानी। यही आपका क्या बन जाता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो इसमें प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी हुई प्लेटिनम की पतली पत्ती का इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन आयन में 1 मोलर सांद्रण विलयन में डुबाया जाता है, ठीक है। यह कांच की एक नली से ढका रहता है, नली में से एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। प्लेटिनम पर हाइड्रोजन गैस अवशोषित हो जाती है और शीघ्र ही H2 और H2O यहां पे पॉजिटिव बच्चों है ना, आयनों के बीच साम्य स्थापित हो जाती है, ठीक है। परिस्थिति के अनुसार हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह भी कार्य करता है और कैथोड की तरह, दोनों की तरह कार्य कर सकता है। इतना ही है आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसको इसलिए बनाया गया क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य है और इसको किसी भी अर्ध सेल में जोड़ करके उसका इलेक्ट्रोड विभव हम निकाल सकते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे कि कैसे कैथोड की भांति कार्य करेगा, कैसे एनोड की भांति कार्य करेगा, आप बिल्कुल परेशान ना। फिलहाल यदि किसी बच्चों को इतना प्रॉब्लम ना हो तो थोड़ा सा हम इसको और शॉर्टकट में कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा समझाते हैं, ठीक है। चलो, हमने क्या बोला बच्चों कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाना है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम की एक पत्ती लेते हैं, जो कि प्लेटिनम के तार की ही सहायता से 1 मोलर सांद्रण विलयन पर डुबाया जाता है, ठीक है। इसके चारों ओर कांच का एक जैकेट रहता है बच्चों, जिसके माध्यम से एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है। एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन प्लेटिनम पत्ती पर क्या होता है, अधिशोषित हो जाता है, मतलब अंदर अवशोषित हो जाएगा। कुछ हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में बाहर हो जाएगा और जैसे ही हाइड्रोजन गैस आता है तो इस विलयन में H2 और H2O के बीच साम्य स्थापित हो जाता है, H2O पॉजिटिव के बीच साम्य स्थापित हो जाता है, ठीक है। यही चीज यहां पर आपको लिखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। अब मैं बात कर लेता हूं कि मान लीजिए जब हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो किसकी भांति कार्य करे बच्चों, एनोड की भांति कार्य करे। ये दोनों की भांति कार्य करता है कि जब हमारा इलेक्ट्रोड एनोड की भांति कार्य करे, जब इलेक्ट्रोड किसके भांति कार्य करे, एनोड की भांति कार्य करे, एनोड की भांति कार्य करे। एनोड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, मतलब जैसे H2O है बच्चों, तो H2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो 2H पॉजिटिव बनाएगा। 2 हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता है। तो यहां पे आपने समझा कि जब भी ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसको कैथोड एनोड के रूप में प्रयोग लाएंगे, तब बच्चों यहां से इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा आसानी से, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। अर्थात बच्चों एनोड पर ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागना। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई प्लेटिनम ब्लैक की पत्ती थी जिसमें हमने हाइड्रोजन गैस एक एटीएम पर प्रवाहित किया बच्चों, एक एटीएम पर प्रवाहित किया, तो ये जो H पॉजिटिव में यानी 2H पॉजिटिव में बना और कितना 1 मोलर विलयन पर चला गया बच्चों, है ना। ये लो 1 मोलर विलयन पर, ये आपके मतलब रासायनिक अभिक्रिया जो दर्शाना है बच्चों उसको लिखना पड़ेगा। यहां तक यदि किसी बच्चों को प्रॉब्लम हो बताओ, या 1 मोलर HCl ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 मोलर HCl में
1 मोलर HCl, तो आपको और ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ये चीज मैंने विद्युत रासायनिक सेल से पढ़ाते आया है, जब डेनियल सेल कराया था, गैल्वेनिक सेल, वोल्टी सेल, कि यदि एनोड पर यदि हम क्रिया की बात करें तो एनोड पर आक्सीकरण होता है, और आक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है। ये रासायनिक अपक्रिया कहां पे लिखना पड़ेगा जानते हैं बच्चों? इस हिंदी के बाद में। ज्यादा हिंदी भी नहीं लिखना है। मैक्सिमम बच्चे कहते हैं सर इतना लंबा चौड़ा हिंदी हम कैसे लिखेंगे कैसे लिखेंगे, तो आपको इतना ज्यादा हिंदी भी नहीं लिखना पड़ेगा, आप परेशान ना हो, ठीक है। चलें, अब हम यदि बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि ये जो एनोड है वो कैथोड की भांति कार्य करे। ठीक है बच्चों, ये जो हमारा एनोड है वो कैथोड की भांति कार्य करे, यानी हम यहां पर लेकर चलेंगे कि जब जो हमारा एनोड है वो कैथोड की भांति कार्य करे, है ना। ठीक है, तो एनोड अब हटा करके यहां पे हम कैथोड लिख देते हैं कि जब इलेक्ट्रोड कैथोड की भांति कार्य करे। तो कैथोड में क्या होता है सर? कैथोड में जो आपका मान लीजिए 2H पॉजिटिव आयन था, ठीक है, ठीक है, 2H पॉजिटिव जो आयन था वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा और सिंपल बेस से H2 गैस बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों? H2 गैस बनाएगा। या कि हमने कहा कि जो हमने 2H पॉजिटिव आयन लिया है, ठीक है, वो 1 मोलर सांद्रण से 1 मोलर HCl में से ये अर्धसेल को बताता है बच्चों, ये आपका हाइड्रोजन गैस में रूपांतरित हो जाएगा। किसमें? शुद्ध प्लेटिनम पत्ती में, या एक वायुमंडलीय दाब पर। यहां पर एक एटीएम लिख दो, ठीक है, और ये प्लेटिनम ये लिख दो, खत्म। इतना ही है आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यदि किसी बच्चे को इतने में भी कठिनाई लग रहा है तो फिर दिक्कत है। देखो भाई, हम अपने भाषा में बताते हैं। मानक हाइड्रोजन बनाने के लिए 1 मोलर HCl सांद्रण का विलयन लेते हैं, जिसमें प्लेटिनम की तार के माध्यम से प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम की एक पत्ती डूबी रहती है। प्लेटिनम के चारों ओर, यानी जो प्लेटिनम का तार, प्लेटिनम के एक कांच का जार रहता है जिसमें से छिद्र रहता है बच्चों, ऊपर वाले भाग से छिद्र रहता है, जिसमें हाइड्रोजन गैस एक वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित किया जाता है। जब हाइड्रोजन गैस एक वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन, है ना, क्या होता है, प्लेटिनम की जो पत्ती होती है इसके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। कुछ भाग अवशोषित हो जाता है बच्चों, और कुछ भाग बुलबुले के रूप में, अवशोषित नहीं बोलेंगे क्योंकि सतह पर आता है, तो सतह में जब भी कोई चीज आता है तो अधिशोषित बोलेंगे, है ना। देखो भाई, हाइड्रोजन गैस यहां पर अवशोषित मतलब अंदर तक जाना, और अधिशोषित मतलब सतह तक, तो ये अधिशोषित होता है और कुछ हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में बाहर हो जाता है। ठीक है बच्चों, और H2 और H2 के बीच सम स्थापित हो जाता है। खत्म कहानी, इतना ही तो लिखना है। अब ये आपका एनोड के भांति भी कार्य करेगा, कैथोड की भांति भी कार्य करेगा, मतलब इसको हम कहीं भी जोड़ दें कोई परेशानी नहीं होगी। तो जब एनोड की भांति कार्य करेगा तो वहां पे बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन त्याग आ जाएगा, तो ये इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी। और जब यही इलेक्ट्रोड कैथोड की भांति कार्य करेगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा। इतना किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। ये डायग्राम बना लेना बच्चों, और इसको आप लोग हिंदी लिख लेना। चलो भाई, यहां पे हिंदी है, ये हिंदी है, ठीक है, ये हिंदी है, कम है आपका, बहुत शॉर्टकट है, ठीक है। मैं बल्कि जितना समझा रहा हूं वो ज्यादा है कि भाई मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए 1 मोलर HCl का विलयन लेना होता है। इस 1 मोलर HCl के विलयन में प्लेटिनम की तार से प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम की पत्ती को डुबाया जाता है। ठीक है, कांच का एक जार होता है, जो कांच का एक जैकेट होता है जो प्लेटिनम की तार और पत्ती के चारों ओर घिरा रहता है। इसके ऊपर वाले भाग में एक छिद्र होता है जहां से हाइड्रोजन गैस एक वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित करते हैं। जब एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो प्लेटिनम की पत्ती के द्वारा हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित कर लिया जाता है और H2 और H2O की बीच साम्य स्थापित हो जाता है। यह आवश्यकता अनुसार एनोड और कैथोड दोनों की भांति कार्य करता है। जब ये एनोड की भांति कार्य करेगा तो ये आपको अभिक्रिया दर्शा देना है, जब इलेक्ट्रोड कैथोड की भांति कार्य करे तो ये आपको अभिक्रिया दर्शा देना है। इतना यदि आपने कर दिया बच्चों तो मैं मानता हूं कि इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम एक बात कर लेते हैं जो आपकी बुक में है ना रहता है कि मान लीजिए वोल्ट मीटर की सहायता से हम इसको जोड़कर किसी का हम इलेक्ट्रोड विभव निकालें तो कैसे निकालेंगे। थोड़ा सा इसी को अपन क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो ये कॉपी हो जाएगा, है ना। ये हुआ, ये कॉपी हो गया, एक पेज और बन गया। और जब एक पेज और बन गया तो इसको अपन क्लीन करते हैं, सारा चीज मिलेगा, टेंशन ना लेना आप लोग। ठीक है,
अपन इसमें बच्चों एक अर्ध सेल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एक अर्ध सेल जोड़ते हैं। थोड़ा समय है ना आपके पास, समय है भाई, ताकि मजा आ जाए। एक अर्ध सेल जोड़ते हैं इसमें, ठीक है। चलो सर अर्ध सेल जोड़ दो। इसको अपन यहां पे करते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है। ये अपना हो गया बच्चों। और इसमें एक अर्ध सेल जोड़ते हैं। क्या जोड़ देते हैं? अर्ध सेल। चलो अर्ध सेल बनाने के लिए अपन को एक पात्र लेना पड़ेगा और पात्र में बच्चों अपन को क्या करना पड़ेगा? विलयन डालना पड़ेगा। तो यहां पर हम विलयन लेते थे ZnSO4, ठीक है, ZnSO4। और भाई इसमें ही हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इसमें ही एक जिंक का क्या लगाना पड़ेगा बच्चों? जिंक का एक छड़ लगाना पड़ेगा। ये लो, जिंक का हमने छड़ लगा दिया। ये जिंक का छड़ है। दूसरा चीज, इसमें हमको लवण सेतु भी लगाना पड़ेगा इसको जोड़ने के लिए। तो इसको अपन लवण सेतु के माध्यम से जोड़ देते हैं बच्चों। ये अपना लवण सेतु हो गया, ठीक है, ये लवण सेतु हो गया। तो ये आपका विद्युत रासायनिक सेल हो गया। यहाँ पे वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं और इन दोनों को जोड़ दिए, ठीक है। अब यहां पर समझो, ये आपका जिंक है बच्चों, ये आपका एनोड की भांति कार्य करेगा, ठीक है। और जब ये एनोड की भांति कार्य करेगा तो ये जो है बच्चों कैथोड की भांति कार्य करेगा। किसकी भांति? कैथोड। कैथोड का मतलब यहां पे आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और यहां पर आपका निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, ठीक है। अब इनके बीच हमको कैसे निकालना पड़ेगा? इनके बीच कैसे निकालना पड़ेगा बच्चों, ये आपको बताना पड़ेगा। तो जब हम वोल्ट मीटर की जैसे इनको देखो, परिपथ जैसे ही पूर्ण होता है भाई, यहां पे होता क्या है? देखो विद्युत रासायनिक सेल आपने पढ़ा है, हाँ सर पढ़ लिया। यहां से जो Zn है, ये जो जिंक है बच्चों, ये अब घटित होता है। अब घटित होता है, Zn2 पॉजिटिव यहां आता है और इलेक्ट्रॉन यहां अधिक होता जाता है। इस कारण से निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इधर बहने लग जाता है। इलेक्ट्रॉन जब इधर बहता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर होगी तो धारा इधर बहने लग जाती है। फलस्वरूप ये वोल्ट मीटर लगा या गैल्वेनोमीटर की सहायता से इसमें कितना धारा बह रहा है इसकी गणना कर ली जाती है, इसकी वोल्टेज का पता लगाया जा सकता है। अब होता क्या है कि इसका जो आपका देखो भाई, हम यदि ई सेल निकालेंगे, ई सेल, तो ई सेल का मतलब होता है ई कैथोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई एनोड, ठीक है। ई कैथोड माइनस ई एनोड मतलब कैथोड का कितना मान निकल कर आ रहा है बच्चों, और एनोड का कितना मान निकल कर आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस ही आपका ई सेल कहलाता है। लेकिन जैसे ही इसको अपन ने एक परिपथ में जोड़ा, तो जब परिपथ में जोड़ा तो एक वैल्यू निकल कर आया कि इसका जो वोल्टेज है 0.76 आता है, 0.76। ये कैसे पता चला? ये वोल्ट मीटर की सहायता से पता चला। अब हमको ई सेल का मान पता है। ई सेल को हम ऐसा लिख सकते हैं कि ई सेल है तो ई सेल रहने दो। अब देखना यहीं पे समस्या है। चाहे कैथोड में हो चाहे एनोड में, इसके अपचयन विभव को ही लेंगे, हम ऑक्सीकरण विभव को नहीं ले सकते हैं। हमने जब ऑक्सीकरण विभव अपचयन विभव बताया था, वहां पे समझाया था कि जब भी हमको बच्चों ई सेल का मान निकालना है, सेल विभव का मान निकालना है, तो हमें ई कैथोड में हो चाहे ई एनोड में हो, दोनों में अपचयन विभव का ही वैल्यू हम पुट करेंगे। अपचयन विभव का, ऑक्सीकरण विभव का हम नहीं ले सकते हैं। अपचयन का मतलब जैसे कैथोड में H का अपचयन कैसे होगा, यानी H पॉजिटिव से वो H2 में बनाता है। ये अपचयन को बताता है कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया तो अपचयन हो कैथोड में। ई एनोड में अपचयन कैसे होगा बच्चों? एनोड में अपचयन के लिए दर्शाएंगे तो Zn2 पॉजिटिव से Zn बनाता है। ये आपका अपचयन, क्योंकि अपचयन विभव ही निकल कर आता है। इसका मान है 0.76 वोल्ट, इसका मान है 0, माइनस में, ठीक है बच्चों, माइनस में आपका E हो जाएगा Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कुल मिलाकर के ये पॉइंट में था, कितना था पॉइंट में, तो यहां पे अपचयन विभव निकल कर आ जाएगा E Zn2 पॉजिटिव, ये अपचयन विभव निकल माइनस 0.76, ठीक है। यहां पे आप लोग ऐसा लिख दोगे तो अच्छा रहेगा,
0.76। तो अब चयन विभव निकल कर आ जाता है, और इसका आक्सीकरण विभव कोई पूछे तो माइनस का प्लस कर दो। जब भी आपके पास अपचयन विभव हो और आक्सीकरण विभव कोई पूछ दे तो आप बता देना भाई कि हमको चिन्ह बदल देना है। इस तरीके से आप किसी भी अर्ध सेल का सेल विभव निकाल सकते हो। इतना ही हम आज देखेंगे बच्चों, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कहानी, इसके अलावा कुछ है नहीं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो आपका वोल्टेज है ना, जो विभव है उसको शून्य मानकर चलना है। तो पूरा कंप्लीट सेशन है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो कहानी है डीप लेवल तक मैंने समझाया है। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी, है ना। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाता है बच्चों? इसे बनाने के लिए 1 मोलर HCl का विलयन लिया जाता है, जिसमें प्लेटिनम की तार से प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम की पत्ती को डुबाया जाता है। इसके चारों ओर कांच का जैकेट रहता है, जिसके ऊपर छिद्र रहता है, जिसमें एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है। जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन इसकी सतह पर अधिशोषित हो जाता है, कुछ मात्रा में बुलबुले के रूप में बाहर हो जाता है। ठीक है बच्चों, और आवश्यकता अनुसार हमको हाइड्रोजन जितना है उतना प्रवाहित करते रहेंगे। ये हमारा H2 और H2O के बीच साम्य स्थापित हो जाता है, मतलब जितना हम अवशोषित कर सकते हैं तो कर लिए, है ना। और ये एनोड और कैथोड दोनों की भांति कार्य करता है। जब एनोड की भांति कार्य करेगा तो H जो है इलेक्ट्रॉन त्याग कर H पॉजिटिव बनाता है, और जब कैथोड की भांति कार्य करता है तो H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई होगी बच्चों। सिंपल तरीके से नोट्स में भी ऐसे ही सिंपल आपको मिलते हैं। नोट्स के लिए प्राइस मात्र 100 रुपए है। यदि किसी बच्चों को लगता है कि हमें नोट्स चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685 29 91 49। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर 9685 29 91 49।